नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी बीएड थर्ड ईयर और जनरल बीएससी थर्ड ईयर की टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसके अंदर बीएससी बीएड थर्ड ईयर यूनिट नंबर है सेकंड। यूनिट नंबर फर्स्ट है बीएससी बीएड की कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर रहेगा 1। टॉपिक का नाम है द्रव्य तरंगी। और जनरल बीएससी जो है थर्ड ईयर, उसकी यूनिट फर्स्ट ही है, वही यूनिट चल रही है। लेक्चर नंबर है 12। जनरल बीएससी के 11 लेक्चर हमने फर्स्ट यूनिट के कंप्लीट कर लिए क्वांटम फिजिक्स के, और ये लेक्चर नंबर 12 है। बीएससी बीएड वाले विद्यार्थी जो हैं वो अपनी सेकंड यूनिट शुरू कर देंगे लेक्चर नंबर 1 से। टॉपिक दोनों का सेम रहेगा, द्रव्य तरंगे, मैटर वेव्स। तो इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं कि द्रव्य तरंगे, मैटर वेव जो है, उससे पहले हमने क्या क्या सीखा है। जैसा कि प्लांक ने बताया था कि जो फोटॉन्स होते हैं वो विकिरण के क्वांटा होते हैं, उनकी एनर्जी E बराबर h होती है। और इससे हमें ये पता लगा, जैसे हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ा, कॉम्पटन प्रभाव के बारे में पढ़ा, इससे हमें ये पता लगा कि जो विकिरण है उसकी प्रकृति कणीय प्रकृति होती है, क्योंकि इसमें फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, और जहां पर एनर्जी का आदान प्रदान होता है वहां पर प्रकृति कणीय प्रकृति मानी जाती है। इससे पिछली क्लासेस के अंदर हमने, यानी ऑप्टिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जो घटनाएं होती हैं विवर्तन की, व्यतिकरण की, प्रकाश से संबंधित, विकिरण से संबंधित, उसके अंदर हमने तरंग प्रकृति के बारे में जाना था कि जो विकिरण है उसकी प्रकृति तरंग प्रकृति होती है। जैसे कि हमने यंग का द्विस्लिट प्रयोग पढ़ा, फ्रेनेल द्विप्रिज्म, ये सब बातें पढ़ी, द्विप्रिज्म प्रयोग था। इन सब के अंदर कहीं पर आयाम विभाजन विधि द्वारा, कहीं पर तरंगाग्र विभाजन विधि द्वारा हम पर्दे पर प्रतिरूप प्राप्त कर रहे थे, चाहे वो विवर्तन हो चाहे वो व्यतिकरण हो। और उन सब के अंदर जो विकिरण है उसकी प्रकृति क्या थी? तरंग प्रकृति प्रेक्षित हुई थी। तो यहां पर हमने दो प्रयोग पढ़े, उसके आधार पर हमें कणीय प्रकृति का पता लगा। पीछे जो हमने चीजें पढ़ी उनसे हमें तरंग प्रकृति का पता लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विकिरण है उनकी प्रकृति दोनों होती है, यानी तरंग प्रकृति भी होती है और कणीय प्रकृति भी होती है। तो इससे संबंधित नील्स बोर जो थे, उन्होंने एक अस्पर्धी सिद्धांत दिया था। अस्पर्धी, अनकॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल इसको कहते हैं इंग्लिश में। उन्होंने ये कहा कि जो विकिरण है उसकी प्रकृति कणीय और तरंगीय दोनों होनी आवश्यक है, लेकिन किसी एक प्रयोग में दोनों एक साथ प्रेक्षित नहीं हो सकती हैं। किसी एक प्रैक्टिकल में या तो तरंग प्रकृति प्रदर्शित होगी या फिर कणीय प्रकृति प्रदर्शित होगी। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव में कणीय प्रकृति का पता चलता है, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, और व्यतिकरण विवर्तन जो घटनाएं होती हैं उसके अंदर तरंग प्रकृति का पता चलता है। इसके बाद जो अपने वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली, जिनके बारे में हमने 12th क्लास में भी पढ़ा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, वहां पर भी चैप्टर लगता है। तो 1923 और 24 के अंदर ऑलमोस्ट इस सन में उन्होंने अपनी एंट्री मारी और ये कहा कि जो द्रव्य कण है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनकी प्रकृति भी तरंगों के समान होनी चाहिए, यानी उनके अंदर भी विकिरण वाले गुण होने चाहिए, द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। और इस बात को प्रूफ करने के लिए एक प्रयोग हुआ जिसे कहा गया डेविसन जर्मर प्रयोग। डेविसन जर्मर प्रयोग, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है। तो डी ब्रोगली ने ये कहा कि जो द्रव्य कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि, उनके अंदर भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। और उसके अंदर डेविसन जर्मर प्रयोग जो हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर जो द्रव्य तरंगे हैं, डी ब्रोगली तरंगों को ही द्रव्य तरंगों का नाम दिया जाता है। और ये फॉर्मूला भी आप बेसिकली पढ़ चुके हैं, लैम्डा बराबर h/p। p यहाँ पे मोमेंटम होता है, लैम्डा वेवलेंथ है और h प्लांक कांस्टेंट है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरी क्वांटम फिजिक्स के अंदर आप जहां भी, जिस भी चैप्टर, जिस भी टॉपिक में जाएंगे, आपको h जरूर मिलेगा, क्योंकि E बराबर h/nu जो प्लांक ने बताया था, यहीं से क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत होती है। एक टॉपिक के अंदर E बराबर h/nu का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होता है। तो ये बातें तो हमने पढ़ ली है। द्रव्य तरंगे, डी ब्रोगली तरंगे, विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है। अतः डी ब्रोगली ने यह परिकल्पना दी कि द्रव्य कण है वो भी तरंगों के समान गुणों वाले होने चाहिए,
अर्थात द्रव्य कणों की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। अब आता है डी ब्रोगली संबंध, जिसे दे ब्रोगली संबंध भी बोला जाता है। इसके अनुसार पी संवेग से गतिशील कण के संगत एक तरंग की कल्पना करते हैं। उस तरंग की वेवलेंथ है लैम्डा। तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, ये आप फॉर्म 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, काफी रिपीट होने वाले फॉर्म है, बार बार ये फॉर्म अपने सामने आती रहती है। लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। एच आप जानते हैं प्लांक कांस्टेंट है, पी मोमेंटम है और लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है। तो लैम्डा है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ पे होती है। इसे द्रव्य तरंगे भी कहते हैं, यानी जो डी ब्रोगली तरंगे हैं उन्हें द्रव्य तरंगे भी कहते हैं। तो इस फॉर्मूले से यहाँ पर हम दो बातें मुख्य रूप से पढ़ेंगे, दो कंडीशन पढ़ेंगे कि जब कण का वेग है वो प्रकाश के वेग से काफी ज्यादा कम हो और जब कण का वेग प्रकाश के ऑलमोस्ट बराबर हो। इन दोनों कंडीशंस के अंदर लैम्डा है वो किस प्रकार से बिहेव करती है, इस बात के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब कण का वेग v वेरी वेरी लेस देन c तथा द्रव्य कण का विराम द्रव्यमान m नोट हो। यहाँ पर विराम द्रव्यमान शब्द जो आया इसे m नोट कहते हैं, क्योंकि जब प्रकाश का वेग बहुत ज्यादा हो किसी कण के वेग से, उस समय नॉर्मली अपने व्यवहारिक जीवन में जो कंडीशन होती हैं वही अप्लाई होती हैं और उस कंडीशन के अंदर हम बॉडी का मास जो है वो अदिश मानते हैं, स्केलर मानते हैं, चेंज नहीं होता, यही हम मानते हैं और ऐसा ही होता है। अगर ये जो वेलोसिटी है पार्टिकल की ये प्रकाश के वेग की ऑलमोस्ट बराबर हो जाए, ये ऑलमोस्ट बराबर हो तो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं यहाँ पर, तो ये जो मास होता है बॉडी का या पार्टिकल्स का, ये आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार से वेरी होता है, m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये भी हम जानते हैं। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो हमारा जो लैम्डा है वो क्या हो जाएगा, h अपॉन m नोट v हो जाएगा। p जो है उसको हमने मोमेंटम में चेंज कर दिया, m नोट v यानी मास इंटू वेलोसिटी के पदों में चेंज कर दिया। अब हम जानते हैं कि जो अगर हम यहाँ पर मोमेंटम को एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना चाहें तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी E बराबर 1/2 m नोट v स्क्वायर होती है। E की जगह मैं k का सिंबल भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं m नोट v की वैल्यू ज्ञात करूँ, यहाँ से अगर m नोट v की वैल्यू ज्ञात करूँ इस फॉर्मूले से, तो क्या आनी चाहिए, 2E बराबर हो जाएगा m नोट v स्क्वायर। मुझे m नोट v की वैल्यू ज्ञात करनी है तो मैं इस पे m नोट स्क्वायर लगा देता हूँ और एक m नोट से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर मैं होल स्क्वायर लूंगा इधर और इधर अंडर रूट लग जाएगा, m नोट v की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये वैल्यू जो है अपने पास है लैम्डा बराबर h/√2m नोट e हमारे पास आ जाएगी। तो ये वेवलेंथ जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो काइनेटिक एनर्जी के पदों में आ जाती है और ये मोमेंटम के पदों में आती है। ये कण की गतिज ऊर्जा है यहाँ पर के भी लिख सकते हैं हम। ये तो होगी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन में ये आता है कि यदि कण का वेग जो है वो लाइट की वेलोसिटी के ऑलमोस्ट बराबर हो, उस कंडीशन में लैम्डा बराबर होगा h अपॉन m v। अब यहाँ पर m जो है वो स्केलर फॉर्म वाला नहीं है, m नोट नहीं है, ये जो मास है इतनी वेलोसिटी पर चेंज होता है, गतिशील कण का द्रव्यमान होता है, जो आइंस्टीन ने इस प्रकार से बताया था, m बराबर m नोट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के हिसाब से चेंज होता है। ये सभी बातें आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं यांत्रिकी के अंदर। और एक रिलेशन इस कंडीशन में होता है एनर्जी का मोमेंटम के साथ, E बराबर √p स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m नोट स्क्वायर सी की 4। ये रिलेशन भी आप ड्राइव कर चुके हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, जहां पर आपने लोरेंज रूपांतरण गैलियन रूपांतरण वाली जो फॉर्मूले पढ़े थे, आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत पढ़ा था, वहां पर ये सभी बातें आपने ड्राइव की थी फर्स्ट ईयर के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि यदि मोमेंटम जो है बढ़ता है, मोमेंटम में वृद्धि होती है, तो वेवलेंथ के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। यानी गतिशील द्रव्य कण की डी ब्रोगली तरंग की जो वेवलेंथ है वो कण में संवेग वृद्धि के साथ घटती है। और किसी भी एक प्रयोग में, जैसे कोई भी आप एक प्रयोग लें, उसमें कण स्वरूप और तरंग स्वरूप एक साथ प्रेक्षित कभी भी नहीं होते। जिस प्रकार से हमने व्यतिकरण की घटना में कई प्रयोग पढ़े, विवर्तन के लिए कई प्रयोग पढ़े, उन सभी में तरंग प्रकृति ही प्रदर्शित हुई थी। और कॉम्पटन प्रयोग पढ़ा या प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा, इसके अंदर हमें कण प्रकृति प्रेक्षित होती है। तो यानी कि एक प्रयोग में एक ही प्रकृति आपको प्रेक्षित होती है। तो ये डी ब्रोगली संबंध था यहाँ पर। अब हमारे पास आता है v वोल्ट विभवांतर से त्वरित आवेशित कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य।
यानी आपके पास एक आवेशित कण है, उसको v वोल्ट विभवांतर से त्वरित करना है, उस कंडीशन में डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आती है। ये जो आवेशित कण है वो 2 हीलियम 4 यानी अल्फा कण हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। ये सभी बातें हमने 12th क्लास में यहाँ पर पढ़ी है। हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो यदि m नोट विराम द्रव्यमान और q आवेश का एक कण जब v वोल्ट विभवांतर से त्वरित करते हैं तब कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होती है। k बराबर होती है qv, आवेश इंटू उतनी विभवांतर, और ये जूल के अंदर हमारे पास है। ये कंडीशन अप्लाई हम कर रहे हैं जब वेलोसिटी जो है कण की वो लाइट वेलोसिटी से बहुत कम है। तो यहाँ पर अब वही फॉर्मूला हम लगाएंगे जो अभी पीछे हम ड्राइव किया था, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m नोट ई था यहाँ पर, और मैंने आपको कहा था कि E के बराबर आप k भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो एनर्जी है गतिज ऊर्जा वृद्धि वो qv ली है, तो ये 2m नोट यहाँ पर आ जाएगा qv। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए m नोट बराबर 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम मास होता है, m नोट की वैल्यू है। q बराबर चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और यहाँ पर जब हम वैल्यू रखते हैं लैम्डा बराबर, तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और अंडर रूट में सारी वैल्यू पुट यहाँ पर कर देंगे। तो हमारे पास जब इसको हम सोल्व करते हैं तो आता है 12.27 और अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है बन जाता है किसी v वोल्ट से त्वरित आवेशित कण की वेवलेंथ का, डी ब्रोगली वेवलेंथ का। इसके अंदर हम और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, ऐसे हम प्रोटॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें या अल्फा कण की बात करें, तो जो हमारे पास यहाँ पे मास है ये चेंज हो जाएगा, इसका आवेश चेंज हो जाएगा, और वोल्टेज का मान रखेंगे तो उसके लिए हमें डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू मिल जाती है। और यहाँ पर आप अलग अलग वैल्यूज ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन के लिए बेसिकली बताया गया ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने यहाँ पर रखा है, तो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन की अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी जाए फॉर कंपटीशन तो 0.037 एंगस्ट्रॉम आती है। ये दोनों ही बातें एक न्यूमेरिकल के टाइप में हैं, लेकिन मैंने इनको इस टाइप से यहाँ लिखा ताकि डायरेक्ट आप याद रख सकें, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। अगर आपको 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया जाए, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया जाए और यहाँ पे प्रोटॉन कहा गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहा गया, तो इनकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इस टाइप से आती है। तो ये जो है आपका आंसर है वो फिक्स हो जाता है। और कंपटीशन के लिए अगर ये बीएससी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको कैलकुलेट करके वैल्यू रख के इसमें मान ज्ञात करने होंगे। तो ये हमारे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य थी, डी ब्रोगली संबंध था। जो वीडियो के अंदर हम डेविसन जर्मर प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से था, किस प्रकार से उसने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।